हेलो दोस्तों, डिफेंस मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। अगर आप डिफेंस के असली और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, जो रशिया से आ रही है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद इंडियन एयरफोर्स अब अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी में है। खबर है कि IAF रशिया से 2 एडिशनल S-400 या फिर नए जनरेशन के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम लेने की प्लान बना रही है। S-400 ने ऑलरेडी बैटलफील्ड में अपनी परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस किया है और S-500 और भी एडवांस है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल्स और लो एल्टीट्यूड स्टेल्थ टारगेट्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस डील से भारत का एयर शील्ड और मजबूत हो जाएगा, जिससे हमारे आसमान को तोड़ना किसी के लिए नामुमकिन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो सीधी चीन से जुड़ी है। भारत के पास हाल ही में एक चाइनीज PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का डेब्री आया है, जो बॉर्डर के पास एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान हासिल हुआ। PL-15 को चीन अपना सबसे डेडली लॉन्ग रेंज मिसाइल कहता है, लेकिन अब IAF और DRDO मिलकर इसके हर एक पार्ट का फोरेंसिक एनालिसिस कर रहे हैं। इस स्टडी से मिसाइल की रंगे, गाइडेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन के बारे में डिटेल समझने का मौका मिलेगा। डिफेंस एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर हम इस मिसाइल की कमजोरी समझ लें तो अपनी एयर डिफेंस और काउंटर मिसाइल टेक को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तीसरी खबर भारत के मेगा ड्रोन प्रोग्राम से। दोस्तों, 30,000 करोड़ रुपए के मेल UAV प्रोजेक्ट में अब एक बड़ी अपडेट आई है। इसके प्रोडक्शन को 2 अलग पार्टनर्स में स्प्लिट किया जाएगा। हाल के साथ एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी मिलकर इन ड्रोन्स का मास प्रोडक्शन करेगी। ये ड्रोन्स लॉन्ग एंड्योरेंस और हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस के लिए बनाए जा रहे हैं, जो स्ट्राइक मिशंस में भी काम आएंगे। गवर्नमेंट का एम है कि डिलीवरी फास्ट हो और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट माइल। ये UAVs बॉर्डर पर सर्वेलेंस को 24/7 बनाएंगे, चाहे वो चीन की लैक हो या पाकिस्तान का LOC। चौथी खबर DRDO से। DRDO ने BMD फेज 2 के लिए इंडिजिनस VLRTR रेडा लॉन्च किया है। ये रेडा दुनिया के टॉप क्लास रेडार्स के बराबर है और हजारों किलोमीटर दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करके इंटरसेप्ट कर सकता है। इससे भारत की मिसाइल डिफेंस शील्ड अब और भी मजबूत हो गई है। पांचवी खबर आती है आर्मेनिया से। वहां इंडियन गाइडेड पिनाका रॉकेट लॉन्चर को आर्मेनियन कैमोफ्लेज पेंट में देखा गया है। यह लॉन्चर भारत ने एक्सपोर्ट किया था और अब ये वहां एक्टिव ड्यूटी पर तैनात है। पिनाका की प्रिसीजन और फायर पावर इससे एक डेडली बैटलफील्ड एसेट बनाती है, जो मल्टीपल रॉकेट्स को सेकंड्स में टारगेट तक पहुंचा सकता है। और अब आज की आखिरी बड़ी खबर, इंडियन एयरफोर्स की 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत अब रशिया के Su-57 से पूरी होने वाली है। पहले ऑप्शन में अमेरिकन F-35 था, लेकिन रीसेंट ट्रेड टैरिफ इश्यूज और ट्रस्ट कंसर्न्स के बाद भारत ने US से फाइटर जेट्स लेने का प्लान ड्रॉप कर दिया। Su-57 स्टेल्थ डिजाइन, सुपर क्रूज स्पीड और अनमैच्ड मैन्यूवरेबिलिटी के साथ एक डेडली फाइटर है। रशिया के साथ डील पर बातचीत तेज हो गई है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि Su-57 आने के बाद IAF की एयर डोमिनेंस काफी हद तक सिक्योर हो जाएगी, जो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। आउटरो। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी बड़ी डिफेंस अपडेट्स। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, ऐसे ही डिफेंस वर्ल्ड के फ्रेश अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।